तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज इजी लर्निंग बाय वसी। तो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। यू हैव टू फाइंड एक्स मैट्रिक्स सच दैट, इस फॉर्म में आपको मैट्रिक्स दे रखी है 2x 3, एक और मैट्रिक्स है 1 2 -3 0, देन अनदर मैट्रिक्स x बाय x, और ये नल मैट्रिक्स के इक्वल है। और यू हैव टू फाइंड x, आपको x फाइंड करना है यहाँ पर। तो x फाइंड करने के लिए इसको से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशंस पता है, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, पहला एलिमेंट पहले से होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई होता है। 2 into 1 दैट इज 2x, और 3 into माइनस का 9 हो जाएगा। और इस रो को फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी सेम रो को मल्टीप्लाई करते जाते हो तो रो में एलिमेंट लिखे जाते हैं, अगर कॉलम को अनदर रो को मल्टीप्लाई करोगे अनदर रो में आ जाएगा। जैसे जैसे रो को मल्टीप्लाई करोगे उसके सारे एलिमेंट रो में आ जाएंगे। फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं इसलिए फर्स्ट रो में लिखेंगे 2 into 2 दैट इज 4 + 0, और यहाँ पे है x अपॉन। अब फिर क्या करेंगे, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई, दूसरा एलिमेंट दूसरे से मल्टीप्लाई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 9x प्लस का 32x और इक्वल टू, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सेम ऑर्डर के एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, कंडीशंस हैं 0। तो यहाँ से सॉल्व कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा ये 2x² प्लस का 23x इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया आपके पास 2x प्लस 23, तो x की वैल्यू आ गई एक बार 0 और x की वैल्यू आ गई माइनस का 23/2। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा, हमें तीन मैट्रिक्स दे रखी है, एक और निकालनी है और सारी 2x2 की मैट्रिक्स है। डी दे रखी है हमें 5 2 7 4, सी दे रखी है हमें 2 5 3 8, और डी हमें नहीं पता। डी को अज्यूम कर लो, जब डी नहीं पता तो अज्यूम कर लेते हैं कितना A B C D, ठीक है। सच दैट ये कंडीशन लगा रखी है कि CD माइनस AB बराबर नल मैट्रिक्स है 2x2 की। 0 कंडीशन हमें दे रखी है। तो अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, डी तो हमें पता, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमको सॉल्व करना है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, तो यहाँ पे था CD माइनस AB इक्वल्स टू 2x2 की नल मैट्रिक्स। तो C कितना दे रखा था आपको 2 5 3 8, 2 5 3 8। डी आपने अज्यूम कर रखा था दैट इज A B C D, माइनस A आपको पता था दैट इज 2 - 1 3 4, और बी आपको पता था 5 to 7 5 to 7। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिक्स को। मल्टीप्लिकेशन पता है कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 5c। दूसरी पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, रो की बात कर रहा हूँ पहले रो की, तो रो में लिखे जाएंगे एलिमेंट, ये हो जाएगा 2b प्लस 5d। सिमिलरली नीचे वाला कर लो 3a प्लस 8c, इसको इससे करोगे 3b प्लस 8d, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए और इक्वल टू नल मैट्रिक्स है 2x2 की, ठीक है। अब मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करो 2 10 3 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई 2 to the 4 माइनस का 4 0 हो जाएगा, 3 5 15 प्लस 28 दैट इज 43। फिर इसको समझ 2 3 6 और 16 दैट इज 20, और इक्वल्स टू 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स है। उसके बाद दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ऑर्डर सेम से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2a यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 5c माइनस 3, यहाँ हो जाएगा 2b प्लस 5d 0 हो जाएगा, 3a प्लस 8c माइनस 43,
और यहाँ हो जाएगा 3b प्लस 8d माइनस 22 इक्वल्स टू 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स है। अब इक्वेट कर दो, पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा। इक्वेट करने पे आपकी इक्वेशंस प्रिपेयर हो जाएंगी। 4 इक्वेशन आ गए, एक ये वाली कर देता हूँ मैं, 3a प्लस 8c माइनस 43 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली ये लिख लेंगे 2b प्लस 5d इज इक्वल्स टू 0, 3b प्लस 8d इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों को सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से हम किसकी a और c की वैल्यू निकाल लेंगे। सिमिलरली यहाँ से b और d की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ मैं करके दिखाया तो सॉल्विंग दीज इक्वेशन 10th में सीखा है बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्विंग। इसको 1 मान लेता हूँ फिलहाल के लिए, इसको 2 मान लेता हूँ, 1 and 2। तो कितना हो जाएगा आपके पास, ही हो जाएगा 6a 3 से मल्टीप्लाई करो 15c माइनस 9 इक्वल्स टू 0। 2 से मल्टीप्लाई करो 6a प्लस 16c, ठीक है, प्लस 16c माइनस 86 इक्वल्स टू 0। अब एलिमिनेट कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस साइन अपोजिट करना पड़ता है, करके यहाँ पे कितना है माइनस c और यहाँ पे कितना आ गया, दिस विल बी प्लस का 77। तो c की वैल्यू आ गई 77। अब c की वैल्यू उठा के इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट कर देता है डी। c की वैल्यू उठा के इसमें पुट करेंगे, कितना हो जाएगा 2a प्लस 5 इंटू 77 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 5 35 3 38 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 382 और डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 19 माइनस का 191 नेगेटिव। और सिमिलरली आप क्या निकाल लोगे, आप डी भी निकाल सकते हो इसी तरीके से और डी भी इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है 2 1 3 a माइनस 3 2 5 माइनस 3 और इक्वल टू दे रखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 by 2 1 0 0 1। तो यू हैव टू फाइंड ए, आपको ए मैट्रिक्स निकालनी, 2 by 2 की मैट्रिक्स होगी, तो मुझे पता नहीं है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं लेट कर लेता हूँ, इसको मैंने m मान लिया, ये a रहा और इसको मैंने n एज्यूम कर लिया और इक्वल्स टू i दे रखा है। यहाँ तक बात क्लियर है। मैंने इस मैट्रिक्स को m मान लिया और इस मैट्रिक्स को n मान लिया, तो यहाँ तक बात समझ में आई। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि मैं यहाँ से m हटा दूंगा, n हटा दूंगा और मेरे पास a बच जाएगा। अब हटाएंगे कैसे, किसी मैट्रिक्स को कब हटाया जा सकता है, तो मैं या तो इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लेते हैं हम लोग। तो m का इनवर्स कौन होता है, प्री मल्टीप्लीकेशन और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं मैं। प्री मल्टीप्लीकेशन बाय m इनवर्स एंड पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बाय n इनवर्स। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, प्री पोस्ट दोनों कर दिया मैंने आपको। तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो m इनवर्स m a n, देखो लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो तो प्री मल्टीप्लीकेशन, राइट से मल्टीप्लाई करो तो पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा प्री फैक्टर भी बोलते हैं आई और ठीक है। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, एम इनवर्स इंटू एन आई हो जाएगा। एंटिटी मैट्रिक्स होता है ए रहा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम इनवर्स और एन इनवर्स, यानी कि बेसिकली। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। आई से मल्टीप्लाई करो किसी मैट्रिक्स को, सेम मैट्रिक्स रखे, क्योंकि आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट्स व्हाई। यहाँ पर जाएगा एम इनवर्स और यहाँ पर जाएगा एन इनवर्स। तो यानी कि आपको प्रोडक्ट लेना है किसका, एम इनवर्स और
एन इनवर्स का। तो एम और एन आपको पता है, इनवर्स निकाल लो और रख दीजिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपका। पहले एम कितना दे रखा है आपको, एम था आपके पास 2 1 3 2। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए पहले। तो डिटर्मिनेंट इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट 1 कैसे हो जाएगा, इसको से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा 4, इसको से 3, तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसका क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ए निकालते हैं ना, एडजॉइंट एम निकाल लीजिए। तो एडजॉइंट एम निकालने के लिए 2 by 2 का तो बहुत आसान होता है, पहला लास्ट एलिमेंट सेम रहते हैं, बस इनके साइन अपोजिट कर देते हैं। अपने प्लेस पे लिखे जाएंगे, बस साइन अपोजिट लिख दिए जाते हैं। सिमिलरली एन का निकाल लीजिए, एन कितना दे रखा है, सॉरी एम इनवर्स निकाल लीजिए पहले। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आना है। ये फार्मूला होता है इनवर्स का, तो 1 ही आएगा, ये तो 1 ही हो गया। और ये कितना हो गया 2 2 -1 एन -3। अब एन कितना दे रखा था आपको, एन दे रखा था -3 2 5 -3। हाँ, दोनों तरफ माइनस है। चलिए, तो अब सिंपल है बिल्कुल, क्या करना होता है इसमें। तो पहले इसका वो निकाल लीजिए, एन का डिटर्मिनेंट कितना जाएगा, माइनस प्लस 9 -1 आ जाएगा। और एडजॉइंट एन निकाल लीजिए, एडजॉइंट एन कितना होता है, पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट एज इट इज और इसके साइन अपोजिट, ठीक। फिर इनवर्स आपको पता है, इनवर्स कितना हो जाएगा, एन इनवर्स हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे सर, तो ये जाएगा 3 2 5 3। माइनस से मल्टीप्लाई जाएगा तो एन इनवर्स आ जाएगा हमारे पास, एन इनवर्स भी आ गया। और अब क्या करना है, इसका बस प्रोडक्ट करना है। तो आपके पास ए कितना था, ये था एम इनवर्स इंटू एन इनवर्स। तो एम इनवर्स कितना आया आपके पास, एम इनवर्स आया आपके पास 2 -1 -3 एंड 2। और एन इनवर्स कितना है आपके पास 3 2 5 3। मल्टीप्लाई कर दी, प्रोडक्ट करना आता है आपको। पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, 6 -1 प्लस का 1 आया, 2 to the 4 -3 प्लस का 1 आया, -9 प्लस 10 प्लस का 1 आया, माइनस का 6 प्लस का 6 दैट इज 0। तो ए मिल नहीं मिल गया आपको, तो हमारे पास ए आ गई। एक ये भी क्वेश्चन अच्छा था, हम किस तरीके से हम निकाल सकते हैं हमारे पास। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडीशन दे रखी है a + b + c = 5 180 दे रखा है, तो यानी कि ट्राइंगल के 3 एंगल है। उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट दे रखा साइन a + b + c, देन दे रखा माइनस का साइन है, फिर cos a + b, फिर दे रखा है साइन b 0 -10, फिर दे रखा है cos c 10a और 0। ये डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करके दिखाना है। देखो ऊपर तो कंडीशन ही दे दी है, क्या दे दिया, साइन a + b + c कितना होता है 5 दे रखा है, और साइन पाई पे कितना होता है 0 होता है, डायरेक्ट लिख दीजिए। तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे साइन b एज इट इज रहेगा, यहाँ पे cos c एज इट इज रहेगा, यहाँ पे माइनस साइन a एज इट इज रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पे 10a रहेगा। अच्छा, a + b की वैल्यू निकालो, पाई माइनस सी हो जाएगा, cos पाई माइनस सी कितना होता है cos c होता है। यहाँ लिख देता हूँ, चलो देखो वहाँ वैल्यू निकाल लो ना, a + b की वैल्यू कितनी होगी, ये तो चला जाएगा पाई माइनस सी, और cos पाई माइनस सी माइनस का cos c होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन दे रखा है, अभी दे रखा माइनस का टाइम a और यहाँ 0 दे रखा। आप मेरी बात समझिए, या तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट में निकाल सकते हो तो भी 0 आ जाएगा, वरना ये साफ दिख रहा है मेरे को जैसे इसके सिमेट्रिक्स, क्योंकि अगर इसका ट्रांसपोज करता हूँ, इसका नेगेटिव करता हूँ तो वो इसी के बराबर आने वाला है। तो यानी कि ये क्या है, इसके सिमेट्रिक्स, उससे भी कर सकते हैं, वरना आप चाहो तो डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, इस रो से निकालता हूँ। तो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड करने में एक्सपेंड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, इससे तो करेंगे तो 0 यानी इससे तो साइन b कितना हो जाएगा माइनस साइन a, फिर हो जाएगा 10a, यहाँ हो जाएगा माइनस cos c, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस
ये वाला माइनस आएगा, सेकंड एलिमेंट नेगेटिव होता है, प्लस कॉस सी रहेगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस साइन ए 0 माइनस कॉस सी और माइनस 10a, यहाँ लिख लेना, जैसे माइनस 10 है। अब क्या करोगे, इसको से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आना, इसको से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का कॉस सी इंटू 10 है, माइनस और माइनस करते हो तो प्लस, और प्लस बाहर कितना है माइनस, तो यह आ जाएगा साइन बी इंटू कॉस सी इंटू 10a, ये आ जाएगा। और यहाँ पे करोगे तो प्लस, इसको इससे करोगे तो प्लस आना है, और इसको इससे करोगे तो 0 हो जाएगा, तो प्लस का कितना हो जाएगा कॉस सी इंटू 10a इंटू साइन ए। अब ये दोनों सेम है, साइन अपोजिट है, कितना आ गया आंसर इज 0। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते थे हम इस वाले को, अच्छा क्वेश्चन था। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आगे चलते हैं हम लोग। ये अभी मैं जो करा रहा हूँ ये सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन है, अभी मैं इसे कंसेप्ट भी स्टार्ट करूंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट और यूजिंग प्रॉपर्टी करना है इसको। क्वेश्चन 5 दे रखा आपको, अच्छा क्वेश्चन है, बी प्लस सी, सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, फिर जाएगा ए माइनस सी बी माइनस ए माइनस बी, सॉरी फिर बी माइनस सी फिर सी माइनस बी, और यहाँ रखा ए बी सी। देखो प्रॉपर्टीज के करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, टीचर्स अलग अलग तरीके से कराते हैं। हम लोगों को बेसिक लॉज अगर अप्लाई करना आता है तो हम ऑलमोस्ट डिटरमिनेंट के क्वेश्चन कर सकते हैं बिना मेहनत, ज्यादा मेहनत ना की, वरना फिर हमें हर क्वेश्चन की ना ट्रिक याद रखनी पड़ती है। तो इससे बेटर है हम एक प्रॉपर छोटा सा एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर लेके चलते हैं कि भाई इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो जाते हैं। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जिसमें ट्रिक्स लगते हैं। तो देखो मेरा जो तरीका होता है, मैं क्या करता हूँ, पहले एक रो या एक कॉलम को 1 1 1 तो सेम बनाता, आइडेंटिकल बना लेता, उसका कॉमन लेके 2 0 बना के एक्सपेंड करता हूँ। जनरली मेरा 95% क्वेश्चन आंसर हो जाता है। मेरे को ज्यादा ऑपरेशन सोचने नहीं पड़ते, वरना इसकी ट्रिक्स भी है, इसकी ट्रिक्स के थ्रू थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन आपको सोचना ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो पहले आइडेंटिकल बनाने, एक रो या एक कॉलम, अगर इसमें C1 में C3 ऐड कर दूं तो यहाँ हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी। तो सिंपल है, मेरे को आइडेंटिकल मिल गया, मैं सीधा क्या करूंगा, C1 को चेंज करूंगा C1 प्लस C3, सेम मिल रहा है ना। सबसे सही तरीका मेरे को यही लगता है, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी एंड A प्लस बी प्लस सी, क्या कितना हो जाएगा A माइनस बी बी माइनस सी। जिस पे ऑपरेशन लगाते हो बस वही चेंज होता है, बाकी सब एज इट इज रहता है। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है तीनों से, टेकिंग कॉमन, टेकिंग A प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1। अब फिर क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 A माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए ए बी, और यहाँ कितना हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, उसके बाद क्या करना, 2 0 बनाने, इन दोनों को 0 बनाने। ये ऑपरेशन देख लीजिए, मैं ऑपरेशन लगाता हूँ, ये लगाता हूँ कि R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। एक साथ आप 2 ऑपरेशन लगा रहे हो, तो जो यहाँ पे एड सब्ट्रैक्ट करता हूँ वो यहाँ पे एड सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ये तो 1 रहा, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, जिसमें चेंज करते हैं बस उसमें चेंज आता है। फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1 A माइनस बी, और यहाँ कितना हो जाएगा A, और यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 2B माइनस A माइनस सी, यहाँ हो जाएगा B माइनस A। ठीक है, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2A। ठीक है, और प्लस का B प्लस C, और यहाँ हो जाएगा C माइनस A। अब मैं क्या करूंगा,
इस कॉलम से अगर एक्सपेंड करता हूं तो बस इस एलिमेंट से एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो इस एलिमेंट से एक्सपेंड कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, बाहर तो आपके पास पहले से क्या था, ए प्लस बी प्लस सी था, और अगर एक्सपेंड करते तो 1 है, बाहर लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये बचेगा आपके पास, क्या बचेगा, 2b माइनस ए माइनस सी माइनस का 2a प्लस बी प्लस सी, इधर बचेगा b माइनस ए और इधर बचेगा c माइनस ए। तो ये बचा आपके पास। अब क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये तो सेम रहेगा, a प्लस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर सब्ट्रैक्ट करना है सब, ये 2b माइनस ए माइनस सी माइनस ए, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ हो जाएगा b माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज्ड। इसको सॉल्व कर दीजिए, a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट ओपन कीजिए, इसका हो जाएगा 2bc, फिर ये हो जाएगा माइनस ac, फिर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस का 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस ac, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर माइनस है इसलिए मैं माइनस लिख रहा हूँ, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस cb, फिर माइनस प्लस 2ab प्लस 2a स्क्वायर, फिर इसको इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ab फिर माइनस ac। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, जो कट रहा है कर दो, देखिए ये कट गया, ये हो जाएगा cb, करेक्ट है, ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो फिर लिखिए a प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये है 2bc माइनस प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab माइनस प्लस ए स्क्वायर, बस यही बचा है आपके पास, और इसका कुछ नहीं कट रहा तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ठीक है, बस ये 2ab से ए बी हो जाएगा, तो माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये तो प्लस का आने वाला है ए बी, ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का बी सी माइनस बी सी प्लस माइनस 2a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, ये आ गया आपके पास। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 2ab और ये 2ab, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस का 2a स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर, माइनस का 2a स्क्वायर आ जाएगा 2bc और ये 1bc, सब्ट्रैक्ट होगा तो बच क्या रहा है, माइनस का a स्क्वायर बच रहा है, c स्क्वायर दैट इज माइनस सी स्क्वायर, here is a माइनस सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी, तो ये हो गया। उसके बाद क्या करना है अपने को, 2bc में से 1bc जाएगा, पहले ए बी देखो, प्लस का ए बी है, प्लस ए बी लिख दीजिए, फिर प्लस का बी सी बचेगा, प्लस बी सी लिख दीजिए, और फिर प्लस का ए सी बचेगा, सी ए लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेना, बस सॉल्व करना है इसको आपको, तो ये मिल जाएगा। अब ये जो है ना, ये फार्मूला बनना है, ये आइडेंटिटी बनना है, यूजिंग ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc, तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी, फिर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab
माइनस बी सी एंड माइनस सी ए, ये होता है। अब ये सेम ही तो आइडेंटिटी बन गई, बस ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है तो ये माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखा जाएगा, ये 3abc माइनस ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब एंड माइनस सी की क्यूब इक्वल। तो ये प्रूफ हो गया नहीं हो गया, तो ये